हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैप कंसल्टेंट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वोमेन दोनों एप्लीकेबल हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूँगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है डेलोइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो डेलोइट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सको। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको डेलोइट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। डेलोइट एक अकाउंट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी है जहाँ पे मोर देन 5,40,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। तो अगर मैं टॉप 4 इंडिया के अकाउंटिंग फर्म्स की बात करूं तो उसमें सबसे फर्स्ट पे आती है हमारी डेलोइट, सेकंड पे आती है E&Y, थर्ड पे आती है PwC, फोर्थ पे आती है KPMG। डेलोइट कंपनी जिन सर्विसेज में बेसिकली वर्क करती है उसमें हमारा सबसे पहले आता है अकाउंट, सेकंड पे आता है फाइनेंशियल कंसल्टिंग, थर्ड पे आता है हमारा रिस्क एडवाइजरी, फोर्थ पे आता है हमारा टैक्सेस एंड ऑडिट, फिफ्थ पे आता है हमारा कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑडिट के अंदर डेलोइट का टाई अप होता है अदर कंपनीज के साथ, जिसमें डेलोइट मेक श्योर करती है जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस है, जो कंपनी का ऑडिट है वो मेंटेन रहे। रिस्क एडवाइजरी के अंदर डेलोइट कंपनी के डाटा को मेक श्योर करके चलती है कि जो डाटा है वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस को फॉलो करे, डाटा ब्रीच ना हो और जो भी डाटा है वो GDPR रूल्स के अंदर फॉलो करे। फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर डेलोइट का टाई अप होता है अदर बैंक्स के साथ। तो डेलोइट मेक श्योर करके चलती है कोई बैंक्रप्सी ना आए और जो भी फाइनेंशियल लॉसेस आ रही है बैंक के अंदर उसमें हम मार्जिन गेन इंक्रीज कर सके, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। टैक्सेस एंड ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करते हैं कि जो कंपनीज के साथ उसका टाई अप है उसकी कम से कम टैक्सेस लाइबिलिटी आए। एंड जो हमारी लास्ट है कंसल्टिंग के अंदर, उसके अंदर डेलोइट जो है रिकमेंडेशन, सजेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज को। लेट्स से कोई पर्टिकुलर कंपनी है, दे आर यूजिंग सम ओल्ड टेक्नोलॉजीज लाइक अगर वो काम कर रहे हैं हमारा ऑन प्रीमिसेस से तो उसको मूव करना इन क्लाउड टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो बेसिकली एक अपग्रेड करता है बाय प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग एंड सपोर्ट देम एक्चुअली। तो इन्हीं सभी सर्विसेज के अंदर डेलोइट वर्क करती है। डेलोइट कंपनी को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको ये कैसी कंपनी देख रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा CTC मिल जाए, आई रिकमेंड डेलोइट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है सैप कंसल्टेंट, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस प्रोफाइल के अंदर आपको एज अ कंसल्टेंट वर्क करना है। सो दिस इज कमिंग अंडर योर फाइनेंशियल सैप कंसल्टेंट। तो जो भी डाटा है आपको उनकी डाटा रेगुलेशंस को मेंटेन करना है एंड मेक श्योर करना है जो डाटा है आप उसको एक्सट्रैक्ट करें विद इंक्लूजन ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन। जो भी ऑडिट प्रोसेसेस है उसे मेंटेन करके चले कंपनी के अंदर। और इस प्रोफाइल के अंदर आपका इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ भी रहेगा। सो योर इंटरेक्टिव स्किल्स मस्ट बी गुड। तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज योर डायरेक्ट इंटरेक्शन इज one-on-one विद द क्लाइंट एज वेल। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बारे में, उस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस करेगी जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए सैप कंसल्टेंट जॉब के लिए। तो जो इसके लिए लोकेशन दे आर प्रोवाइडिंग मुंबई and they are comfortable with work from home location as well। and in addition to that जो स्किल सेट चाहिए बेसिकली आपको सैप फाइनेंशियल एडवाइजरी टीम के अंदर वर्क करना है, जिसमें आप कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज करोगे सैप के जो भी प्रोसेसेस है, रिव्यू करोगे जो भी रोड मैप्स है सैप के, एंड इसके साथ साथ आप मेक श्योर करोगे जो भी सिस्टम फंक्शनलिटी यूज हो रही है आप उन्हें अडेप्ट करो, बिजनेस प्रोसेस को अडेप्ट करो एंड ऑटोमेशन में मूव करके जाओ। आप वेरियस मॉड्यूल्स में वर्क करोगे जिसमें आपका कैश एंड बैंक, एसेट अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट बेस्ड
फर्म्स के अंदर बेसिकली हमारे अकाउंट मैनेजमेंट होता है, उस सभी में आप डील ऑपरेट करोगे, आप टेस्ट स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करोगे, डॉक्यूमेंटेशन में वर्क करोगे, एंड ऑल्सो यू विल सपोर्ट इन डाटा माइग्रेशन प्रोसेस एज वेल. So who all are eligible for this profile? If you have done BTech, MTech, MS or MBA, if you are pass out from any year and you have done your graduation completed or you have done your post graduation completed, so you can apply for this job. जो CTC ये provide कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए, that is for 9.56 LPA. So let's see how to apply for this. मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा. जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे. आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे. टॉप में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा. अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो. सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.